इंजीनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क का एपीआई माइनिंग पाई वर्सेस एक्सचेंज पाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बस इसी टॉपिक पे दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या एपीआई अलग अलग पाई का जो लोकेशन है क्या उसे वो ट्रैक कर सकता है, क्या ये मुमकिन है। जो आजकल हम लोग ज़्यादा ही पोस्ट देख रहे हैं गिटहब का, वहाँ जो कोडिंग हमें दिखता है, और इसको लेकर दोस्तों कम्युनिटी में कुछ मतभेद होना शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, डुअल वैल्यू सिस्टम नहीं हो सकता है, तो कुछ का कहना है कि डुअल वैल्यू सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो में दोस्तों सब कुछ क्लियर करेंगे और मेरा पूरा जो फोकस रहेगा दोस्तों एपीआई के ऊपर में रहेगा। ठीक है, क्योंकि एपीआई वो इम्पोर्टेंट कोड है जो आज तक कोडिंग के द्वारा हमें ये बता रहा है कि एपीआई में वो ताकत, वो पावर है, वो सिस्टम है जो एक्सचेंज के पाई को और हमारा जो माइनिंग किया हुआ पाई है इसमें वो डिफरेंसेस कर सकता है। ये तकनीकी बैकग्राउंड की बातें हैं दोस्तों, इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी के बीच में बहुत सारी ऐसी बात निकल कर आ रही है। कई लोग के मन में कई सवाल है पाई कॉइन को लेकर, तो मैं सोचा कि एपीआई के ऊपर में एक बढ़िया सा रिसर्च करके आपको बताया जाए ताकि सच क्या है वो आप लोग जान सको। तो चलो अब आते हैं सीधे एपीआई के बारे में जानना। ठीक है, कि एपीआई क्या है, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले दोस्तों एपीआई का जो पूरा नाम है वो नाम है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये है एपीआई का काम। ठीक है दोस्तों, तकनीकी आधार पर अगर हम बात करें, अगर हम जाने तकनीकी आधार पे, ठीक है, टेक्निकल बेस पे अगर हम जानने की कोशिश करें कि पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन, आप लोग को मालूम है स्टेलर प्रोटोकॉल पर भी ये आधारित है, उसके ऊपर भी ये चलता है हमारा पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन। तो दोस्तों पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन और उसका एपीआई सिस्टम, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सिस्टम, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वॉलेट डाटा और कंट्रीब्यूशन डाटा। कंट्रीब्यूशन डाटा में मतलब दोस्तों जो भी हमने अपना सहयोग दिया है पाई को माइनिंग करने में, जैसे कि सिक्योरिटी सर्कल है, केवाईसी है, नोड्स है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा है कंट्रीब्यूशन डाटा। तो कंट्रीब्यूशन डाटा को एपीआई दोस्तों ट्रैक कर सकता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है दोस्तों। आप लोग भी अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो और एपीआई के बारे में जान सकते हो। मैं जो भी बात आप लोग को अभी बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का अपना सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो डाटा मुझे दिखा है एज इट इज उठाकर आपको बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एपीआई जो है ये हमारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, वॉलेट डाटा को और कंट्रीब्यूशन डाटा जैसे सिक्योरिटी सर्कल, केवाईसी, नोट्स को ट्रैक कर सकता है। ये इसमें क्षमता है। ठीक है, तो इससे ये दोस्तों पॉसिबिलिटी है, संभव है कि एपीआई के जरिए माइन किए गए पाई और एक्सचेंज से खरीदे गए पाई को अलग अलग पहचाना जा सकता है। एकदम क्लियर बात है, ये पहचाना जा सकता है। ये एपीआई में दोस्तों वो गुण, वो क्वालिटी है कि ये डिफरेंसेस कर सकता है, ये पहचान सकता है। अब एपीआई का रोल हम जानते हैं। ठीक है, एपीआई का रोल में दोस्तों पाई एचडीके और एपीआई, इसके बारे में पहले थोड़ा हम जानते हैं इसका काम क्या है। देखो पाई नेटवर्क का एपीआई, अगर आप गिटहब में अगर कोडिंग देखोगे, मैं ऑफिशियल कोडिंग की बात कर रहा हूं, पाई एप्स बाय पाई -HDK इंटीग्रेशन -गाइड इसमें उपलब्ध है। ठीक है, ये ऑफिशियल पाई कोर टीम के तरफ से दोस्तों ये रिकॉग्नाइज वाला जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये एकदम वेरीफाई पाई कोर टीम के तरफ से है, कोई पर्सनल डेवलपर्स के तरफ से नहीं है। ये जो अभी मैं आपको बताया कोडिंग जो बताया ये डायरेक्ट पाई कोर टीम का है और ये गिटहब में दोस्तों मौजूद है।
तो पाई नेटवर्क का एपीआई जो अभी मैं आपको बताया उसमें उपलब्ध डेवलपर्स को ब्लॉकचेन डाटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, डेवलपर्स को ब्लॉकचेन डाटा जैसे ट्रांजैक्शन सोर्स, यूजर यूआईडी और वॉलेट डिटेल्स तक पहुंचने की सुविधा देता है। समझ गए? जो एपीआई है ये डेवलपर्स को ब्लॉकचेन डाटा और ट्रांजैक्शन सोर्स, यूजर यूआईडी और वॉलेट डिटेल्स यहां तक उसका पहुंच हो सकता है। अब हम समझेंगे ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के बारे में। एपीआई के जरिए दोस्तों ये पता लगाया जा सकता है कि कोई पाई कॉइन माइनिंग मतलब कंट्रीब्यूशन से जो मिला है हमें पाई कॉइन, मतलब कंट्रीब्यूशन से आया है पाई कॉइन या एक्सचेंज से खरीदा गया है, क्योंकि माइनिंग से प्राप्त पाई कॉइन्स की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है। ये चीज समझ लो आप लोग, ठीक है। माइनिंग से जो भी हम पाई कॉइन हमारे पास उपलब्ध है, हम उसे हासिल किए हैं, वो जो भी जनरेट होता है दोस्तों वो ब्लॉकचेन पर उसका डाटा रिकॉर्ड में रहता है। ये हो गया ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के बारे में जो अभी मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं A2U और U2A पेमेंट्स के बारे में। ये क्या है इसे समझो। देखो एपीआई जो है A2U मतलब ऐप टू यूजर्स और U2A मतलब यूजर टू एप्स पेमेंट को हैंडल करता है। एपीआई देखो कितना बड़ा काम कर रहा है, जिसमें यूजर्स की पहचान और ट्रांजैक्शन का जो प्रकार है, जैसे कि माइनिंग या एक्सचेंज से पाई लिया गया है, ठीक है, कि ये दोनों पाई जो है माइनिंग का पाई या एक्सचेंज का पाई, ये किस में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डाटा है माइन किए गए और एक्सचेंज पाई के बीच में, ये डाटा दोनों को अंतर करने में मदद कर सकता है एपीआई, समझो। अब समझते हैं केवाईसी और पहचान के बारे में। देखो पाई नेटवर्क की केवाईसी जो है, केवाईसी की प्रक्रिया प्रोसेस जो है हर यूजर्स को एक यूनिक यूआईडी देती है, आप भी जानते हो ये बात। और एपीआई जो है दोस्तों इस यूनिक यूआईडी का इस्तेमाल करके ये ट्रैक कर सकता है कि कोई पाई कोई माइनिंग रिवॉर्ड से आया है या नहीं। देखो कितना क्षमता है एपीआई के अंदर में, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या एपीआई सच में अंतर करेगा? तो संभावना है दोस्तों, हां बिल्कुल करेगा। तकनीकी रूप से तो दोस्तों एपीआई अंतर कर सकता है, मतलब डिफरेंसेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन और एपीआई सिस्टम ये ट्रांजैक्शन के मेटा डेटा जैसे सोर्स, टाइम स्टैम्प और यूजर कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करता है। उदाहरण के लिए माइनिंग रिवॉर्ड्स एक खास विशेष इशुएंस फॉर्मूला के आधार पर दिए जाते हैं, मतलब घटता हुआ एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है, इसी के आधार पर दोस्तों दिए जाते हैं, जो एपीआई के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों बात जो भी आपको मैं बोला हूं एपीआई के बारे में, दोस्तों तकनीकी रूप से ये बात बिल्कुल 100% सही है कि एपीआई में वो क्षमता है। और गिटहब में पाई का ऑफिशियली रिपोजिटरी से मैं आपको कोट करके बताया जो पाई कोर टीम का है, ठीक है, वहां इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और एपीआई के पास वो क्षमता है, वो माइनिंग किया हुआ आपका पाई को और एक्सचेंज वाला पाई में डिफरेंसेस कर सकता है। और एपीआई दोस्तों अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है, उसको वो ट्रैक कर सकता है, मतलब एपीआई के पास वो क्षमता है, तकनीकी रूप से मैं आपको बताया। लेकिन डुअल वैल्यू मॉडल होना दोस्तों ये अभी तक पाई कोर टीम के तरफ से ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं है। और ये जो भी बात मैं आपको भी बताया हूं एपीआई के बारे में दोस्तों, ये लागू तभी होगा जब पाई कोर टीम चाहेगा। ये बात भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो।
पाई कोर टीम चाहेगा तो ही ये सिस्टम लागू होगा, और अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट पाई कोर टीम के तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर ये होता है कि एपीआई में वो क्षमता है, एपीआई बिल्कुल डिफरेंसेस कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।